मेरे भाई को डेंगू था। यहाँ बरनोटी गांव की एक बच्ची जिसका फर्स्ट इशू है, उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में ही इसको कॉम्प्लिकेसी हो गई। डॉक्टरों ने किसी को बताया नहीं और 9 दिन तक वहाँ एमरजेंसी से उठा के बाढ़ में भेज दिया। वहाँ उसकी कोई केयर नहीं हुई, उसका कोई इलाज नहीं हुआ और अल्टीमेटली कल रात को उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। वो रात भर चिल्लाती रही, उसका पेट में दर्द होती रही, पूरा कोई इंजेक्शन लगाया, उसकी टांगें जो थी वो डेड हो गई, वो काम नहीं कर, वो चिल्लाती रही। ना उसको इन्होंने इमरजेंसी में शिफ्ट किया ना आईसीयू में। वहाँ वो कोई ट्रीटमेंट, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था, जिसकी वजह से सुबह जब कोई ये घर वाले गए, इन्होंने जाकर के उन्होंने इंजेक्शन मंगवाया और इंजेक्शन मंगवा कर जब यूँ ही वो इंजेक्शन लगाया तो वो उसकी मतलब सेंसलेस हो गई। उसको फौरी तौर पर ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त उसके स्टिचेज चेक करने के लिए अंदर लेके गए। पहले किसी ने परवाह नहीं की। सीवीसी के लिए टेस्ट के लिए कि अगर इसको आप डेंगू कह रहे हैं तो कम से कम उसका टेस्ट करवाएं। तो वहाँ के लेबॉर्ट्री वालों ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, रहने दो इसको। उसको जब डेथ हो गई ऑपरेशन थिएटर में तो निकाल करके बाहर रख दी गई। बस ये डेथ हो चुकी है इसकी। ये क्लियर कट नेग्लिजेंस है उन डॉक्टरों की जो रात भर अगर ये पेशेंट चिल्लाता रहा, उसको आईसीयू में स्पेशल केयर के लिए क्यों नहीं वहाँ शिफ्ट किया। एमरजेंसी में कर सकते थे, क्योंकि बाढ़ में तो मरने के लिए यहाँ लोगों में एक धारणा है कि जो हॉस्पिटल में जाता है वो मर जाता है। कठुआ हॉस्पिटल इसलिए बड़ी बुरी तरह मशहूर है। यहाँ का प्रिंसिपल जो मेडिकल कॉलेज का, ये एक ड्रामा बना रखा मेडिकल कॉलेज जो बन करके, ये तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी गया गुजरा है। यहाँ का प्रिंसिपल जो है उसका कंट्रोल ही नहीं डॉक्टरों के ऊपर। कौन आता 3-3 घंटे एमरजेंसी में हमें वेट करना पड़ता है किसी पेशेंट को चेक कराने के लिए। तो इन चीज़ों पे आयुष्मान कार्ड जो गवर्नमेंट ने बेवकूफ़ बना रखा है, कोई मोदी शोदी कार्ड नहीं चलता यहाँ। कोई AK गुप्ता हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, यहाँ मेडिकल कॉलेज में कोई पूछता नहीं इनको। लोग बाहर से दवाइयाँ लाते हैं, जब देखते हैं गरीब है कोई आयुष्मान कार्ड नहीं। अमीर आदमी का ट्रीटमेंट होता, गरीबों को कोई नहीं देखता।
इसके लिए ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। हम चाहते हैं कि इस पे उन डॉक्टरों के खिलाफ एक इंक्वायरी बैठे और उनको सस्पेंड किया जाए, जिनकी नेगलिजेंस ताकि आने वाले बाकी पेशेंट जो हैं उनकी केयर हो चुकी है, और प्रिंसिपल को यहाँ से फौरी तौर पर शिफ्ट किया जाए। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल निकम्मा एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम चाहते हैं पब्लिक की ग्रीवियंस से जो है इनको अगर ये हल नहीं कर सकते, इनको खुद ही त्याग पत्र दे के जब भाग जाना चाहिए। प्रशासन की मर्जी से ये डॉक्टर आते हैं, सिफारशी डॉक्टर आते हैं, और जो प्रशासन के लोग जो बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं या दूसरे यहाँ के जो लीडर हैं, ये इनकी पुष्टपराई पे हैं। यहाँ का डिप्टी कमिश्नर उनकी पुष्टपराई पे है, यहाँ के डॉक्टर्स उनकी पुष्टपराई पे हैं। तो जब तक वो नहीं जाएंगे, उनको जो मर्जी जनता मरती रहे। ये तो गवर्नमेंट का इनका एक मुद्दा है कि गरीब को ख़त्म करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तो गरीबों को मारो। ये तो इनका एक बड़ा साफ सुथरा एजेंडा है, उसके मुताबिक काम करते हैं। कौन बादर करता है? 10 बार प्रोटेस्ट करते रहो, कोई बादर नहीं करता। इसलिए हमारी जो हमारे गवर्नर हैं, उनसे एडमिनिस्ट्रेशन की गुहार लगा के हम हाथ जोड़ के कहते हैं, कठुआ की सुध लो। कठुआ का गरीब जनता अगर बढ़ गई तो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी आपको। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਦ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਸ ਮੰਗਾਓ। ਗਲੂਕੋਸ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਨੇ 480 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਂਦੀ 80 ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਟੀਕਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਲਾਈ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਦ ਦਾ ਫਰਕ ਪਈਆ। ਦਰਦ ਫਰਕ ਬਣਿਆ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਫਰਕ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਰਿਹਾ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਂਗੂ ਇਹਨੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਈਆ, ਔਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਡੇਂਗੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈंने ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਡੇਂਗੂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ CBC, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਕੋਈ ਟੈਸਟ, 2 ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਊਬ ਲਈ ਫਾਰਮ ਲਿਆ, ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਕਢਾਈ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖ ਲਓ ਹਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਉੱਠੀ, ਬੜੀ ਯਕਦਮ ਦਰਦ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਲਿੱਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਟੀਕਾ ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਜਿਹੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ 9 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਖਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਦੇ, ਮੇਨ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਆਖਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ 'ਚ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡੇਂਗੂ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਆ। ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਇਆ 16 ਦਿਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੰਦ ਖਾਈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਟੱਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕੇ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਬੱਚੇ ਕੇ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਈ ਉੜਿਆ। ਔਰ ਐਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਆने वाला टाइम ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ उनकी सेफ्टी की जा साढ़ा सख्त कोला सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें डॉक्टरें गी डिसमिस किया जा अपनी डोकरी को, क्योंकि जो आने वाले डॉक्टर जोड़े ना वो अच्छी तरह अपनी ड्यूटी निभान, अच्छी तरह उनके पर जो कोई मरीज है उनकी केयर करन। ऐसी चाहते ये साड़ी मांग है और इनकी नौकरी को कढ़े जा, क्योंकि दूसरी बार कोई ऐसा काम नहीं करा। ये आज से 10 दिन पहले मेडिकल कॉलेज कटको में एडमिट करवाई थी, इसकी डिलीवरी थी और बड़ी अच्छी नॉर्मल घर से गई है। इसकी वहाँ पर डिलीवरी भी अच्छी हुई है, तकरीबन 2-2.5 किलो का बच्चा जो है वो उसकी बर्थ हुई है। उसके बाद उसको थोड़ी ठीक थी, लेकिन 3-4 दिन से इससे कुछ जहाँ पर ऑपरेशन था, कुछ दर्द की प्रॉब्लम हुई थी, जो बार बार जो घर वाले हैं वो डॉक्टरों को बता रहे थे, लेकिन कुछ अच्छा ध्यान नहीं दिया नॉर्मल ठीक इंजेक्शन वगैरह लगा के। उसके बाद इसको परसों जो मेडिकल सचिव हैं उन्होंने डेंगू डिक्लेयर कर दिया कि इसको डेंगू है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने डिलीवरी की है, डिलीवरी से पहले इसके टेस्ट हुए होंगे, उसमें अगर डेंगू था पहले डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया? अगर डेंगू था उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुई? उसके साथ लापरवाही क्यों की? छोटे बच्चे वाली और थी, जो एक माँ की डेथ हो गई है, उस बच्चे की भी एक किस्म की डेथ है, वो सारा पहले ऐसी लापरवाही क्यों की? उसका ट्रीटमेंट पूरी क्यों नहीं की? फिर जो घर वाले हैं वो बताते हैं कि हमने पहुंच की डॉक्टरों तक भी, भाई आओ इसको देखो, अगर इसके माह में टेस्ट लिख के तो इसको प्लेट अगर कुछ सेल कम हो गया कि टेस्ट करवाए जाएं। वो जो इसका घर वाला बता रहा है कि हमें ट्यूब दी गई टेस्ट के लिए, लेकिन हम इंतजार करते गए, कल सारा दिन रात कोई आदमी ब्लड निकाल के देने के लिए नहीं आया कि हम प्राइवेट तौर पर उसका टेस्ट करवा के दे सकें, उसके प्लेटलेट कम हो गए हैं या क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेडिकल कार्ड तो हमें सरकार ने दे दिया है, लेकिन हमें इसका फ़ायदा कोई नहीं है। या तो रेफर है तो चाहे इतनी लापरवाही, कितने केस हो चुके हैं, लोग रोड बंद करके ब्लॉक करके वहाँ पर रोड ब्लॉक करते हैं, अपना रोड करते हैं, कितनी डेथें हो चुकी हैं। क्या जायज इन गरीब लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अब सब आ गए हैं, एक भी बोले खोल दो खोल दो खोल दो, अभी 10 मिनट के बाद इन गरीब लोगों को पूछेगा कोई नहीं, भाई इन गरीब लोगों के साथ क्या नया हुआ है, इनकी बात कोई नहीं करे। इसके कारण हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी कार्रवाई के जो भी आदमी लापरवाह, कोई डॉक्टर लापरवाह, जिसकी लापरवाही से एक नौजवान बच्ची जिसकी एज तकरीबन 22 वर्ष है, उसकी डेथ हुई है, उस पर कार्रवाई की जाए और इन लोगों को इंसाफ दिया जाए।